ईश्वर का प्रसाद है दुख, लेकिन हमें नहीं पता, ना हम जानना चाहते। हम तो चाहते ही नहीं कि हमारी लाइफ में दुख भी आए। सही बात यही है कि कोई नहीं चाहता कि किसी की भी लाइफ में दुख आए। सामने वाला दुखी है, फिर भी हमें उसमें खुशियाँ नज़र आती है कि वो खुश है। हम खुश हैं, फिर भी हम अपने आप में दुख ही ढूंढते हैं। ये नहीं सोचते कि हमारे पास सब कुछ तो है, फिर भी हम दुखी क्यों हैं। हम ये नहीं सोचते, हम तो ये सोचते सामने वाला कितना खुश है, काश मैं भी होता। जबकि चाहे वो तुमसे डबल दुखी हो, वो भी तुम्हारी खुशी देख के ये बोल रहा होगा कि ये कितना खुश है। इसलिए सब एक दूसरे की खुशी दुख को खुश समझ रहे हैं। लेकिन इसमें भी एक अलग टॉपिक है कि जब भगवान श्री नारायण ने जीव को बनाया था, जब पृथ्वी पे भेजने की बारी आई जीव की, तो जीव ने बोला कि प्रभु मैं नहीं जाना चाहता कलयुग में। तो प्रभु ने ये बोला जाना तो तुझे पड़ेगा। तो ठीक है प्रभु, अगर जाना ही पड़ेगा, लेकिन मैं आपके पास रहना चाहता हूँ, मैं आपसे दूर नहीं होना चाहता, मैं आपके ही पास रहूँगा। इसलिए कुछ ऐसा करिए जिससे मैं आपके पास रहूँ। इसलिए ईश्वर ने बोला कि मेरा जो सबसे बड़ा प्रसाद है वो है दुख। लेकिन हम दुख में भगवान को सबसे ज़्यादा कोसते हैं। हमें दुख में भगवान ही क्यों याद आते हैं? क्योंकि ये चीज़ भगवान की बनाई हुई है कि जब भी दुख आएगा इंसान पर, तो वो सीधा भगवान की शरण में जाएगा। अगर किसी इंसान की हेल्प मांगेगा तो वो नहीं मिलेगी, मिल भी गई तो हम उससे संतुष्ट नहीं होंगे। संतुष्ट तो हमें ईश्वर के पास जाकर ही होना पड़ेगा। तो भगवान ने ये बोला कि ठीक है, तू जब भी मेरे नाम स्मरण करेगा, यानी कि जब भी तुझे दुख आएगा, तू मेरे ही पास आएगा, मेरी ही शरण में आएगा। इसलिए ईश्वर हमें बीच बीच में दुख देते हैं। और हर कोई नहीं चाहता कि हमें दुख मिले, क्योंकि ईश्वर दुख में साथ देते हैं, सुख में ईश्वर साथ नहीं होते। ये हम खुद भी महसूस कर सकते हैं कि जब सुख होता है तो हम ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते। पैसे मिल रहे हैं तो पैसे ही पैसे, संतुष्टि नहीं मिल रही, बस पैसे में लिप्त होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं सोच रहे कि ये गलत है, पैसे होने चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम संतुष्ट हो ही नहीं पा रहे। पहले ये सोचते हैं कि भगवान एक झोपड़ी दे दे, मैं उसी में खुश हूँ। जब एक झोपड़ी मिल गई, भगवान एक छोटा सा मकान ही दे दे, मैं उसमें ही खुश हूँ, कम से कम पक्का तो होगा। ठीक है, तू ये भी ले ले। तो फिर कुछ टाइम बाद भगवान एक हवेली तो होनी चाहिए। अब ईश्वर भी सोचते हैं इसकी तो माया फैलती जा रही है, ठीक है तू ये भी ले ले। अब भी उसका पेट नहीं भरा, भगवान अब तो मैं राजा बनना ही चाहिए, तो तू राजा बन। तो इंसान की संतुष्टि कहीं नहीं हो सकती, चाहे उसके पास कितना ही पैसा आ जाए, संतुष्टि हमेशा ईश्वर के पास मिलती है। हम ये ईश्वर के पास जब भी प्रार्थना करते हैं तो ये सोचते हैं कि बस मैं इसी में खुश हूँ। अगर हम सोचे तो, नहीं सोचे तो कुछ नहीं है। आजकल जो चल रहा है, हर कोई प्रेमानंद महाराज जी के पास जाता है। क्यों जाता है? बहुत से लोग जाते हैं क्योंकि उनके पास शांति नहीं है, उनके पास हाय माया हाय माया हाय माया यही चल रहा है। इसलिए हर कोई ये बोलता है महाराज जी पैसा बहुत है, सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन संतुष्टि नहीं है। कि शांत मतलब शांति नहीं है, उथल पुथल सी मची हुई है।
तो महाराज जी ये बोलते हैं कि ये जो पैसा कमा लिए बहुत है, आ रहा है उसे आने दो, बाकी और चीज़ों में अब घुस के अब ईश्वर की भक्ति करो ना। जब ईश्वर ने तुम्हें सब कुछ दे दिया है तो अब और क्या करोगे। ये तो माया है, फैलती जाएगी तो तुम कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। तुम ये सोचोगे चलो इतने मिल गए, थोड़े से और मिल जाए, थोड़े से और मिल जाए, थोड़े से और मिल जाए, थोड़े से के चक्कर में बहुत मांग लेते हैं हम, इसलिए संतुष्टि तो हो ही नहीं सकती। इसलिए ईश्वर ने दुख बनाया है, इसलिए बीच बीच में दुख सुख यही प्रकृति का नियम है, यही चलता रहता है कि अब इसने सुख भोग लिया लेकिन सुख में इसे पता नहीं चला, लेकिन अब दुख आया है तो इसे पता जरूर चल जाएगा और ये मेरे पास जरूर आएगा। इसलिए ये बोला जाता है कि ईश्वर का प्रसाद दुख है, सुख नहीं है। जय श्री राम।